क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी मौत की सही तारीख और समय पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे कि यह नामुमकिन है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं कह सकता हूं कि कुछ चीजें अनजानी ही भली होती हैं। बात पिछले महीने की है। मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में बैठा बोर हो रहा था। रात के 2 बज रहे थे। तभी मुझे डार्क वेब के एक फोरम पर एक लिंक मिला। लिखा था द फाइनल काउंट। ये एक ऐसा ऐप था जो दावा करता था कि वो आपकी मौत का सटीक समय बता सकता है। मैंने सोचा कोई प्रैंक ऐप होगा। मैंने उसे डाउनलोड कर लिया। जैसे ही ऐप खुला, स्क्रीन पूरी काली हो गई। बिना किसी नाम या ईमेल के सीधे एक टाइमर चलने लगा। लाल रंग के डिजिटल नंबर्स। स्क्रीन पर लिखा था योर टाइम लेफ्ट 0 hours 0 minutes 48 seconds। सिर्फ 48 सेकेंड? मुझे लगा ऐप खराब है। मैं हंसने लगा। तभी अचानक मेरे कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ फोन की वो लाल लाइट चमक रही थी। 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8। तभी मेरे कमरे का पंखा जो बरसों से ढीला था अचानक टूटकर मेरे बेड पर गिरा। अगर मैं 1 सेकेंड के लिए भी पीछे न हटता तो वो सीधा मेरे सिर पर गिरता। टाइमर 0 हुआ और स्क्रीन पर लिखा आया सर्वाइवल चांस 1%। न्यू टाइम अलॉटेड 24 आवर्स। अब मेरा मजाक खौफ में बदल चुका था। वो ऐप सच था। तभी मेरे कमरे के बाहर कॉरिडोर से भारी जूतों की आवाज आने लगी। धप धप धप। वो आवाज मेरे ही कमरे के सामने आकर रुक गई। मैंने थरथराते हाथों से दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक काली धुंध थी। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया डेथ बाय इंट्रूडर डिलेड, न्यू टाइम 12 बजे मिडनाइट। अब मैं बुरी तरह डर चुका था। मैंने सोचा मैं ये हॉस्टल छोड़ दूंगा। मैं अपने दोस्त की बाइक लेकर शहर की तरफ भागा। रात के 11:30 बज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा था। अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट में मुझे सड़क के बीचों बीच एक साया दिखा। मैंने जोर से ब्रेक मारा। वो साया बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। जैसे ही वो पलटा, उसका चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ मांस के लोथरे और वो लाल टाइमर चमक रहा था। मैं बाइक घुमाकर वापस हॉस्टल भागा। मुझे लगा मेरा हॉस्टल रूम ही सबसे सेफ जगह है, पर यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 11:59 हो चुके थे। मैंने कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। मैं बेड के कोने में दुबक कर बैठ गया। फोन का टाइमर अब सेकंड्स में गिर रहा था। 59, 58, 57। तभी मेरे कमरे के वार्डरोब के अंदर से खरोंचने की आवाज आई। क्रैच क्रैच। दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से कोई बाहर नहीं आया, बल्कि मेरा खुद का हाथ बाहर निकला और उसने मेरा गला पकड़ लिया। वो मैं ही था, पर एक लाश की तरह। मेरी अपनी ही लाश अलमारी से बाहर निकलकर मुझे मार रही थी। तभी मुझे साउंड्स आया। वो ऐप मौत का समय नहीं दिखा रहा था, वो मौत को इनवाइट कर रहा था। अगले दिन सुबह जब वार्डन ने मेरा कमरा खोला तो मैं वहां नहीं था। कमरे के बीचों बीच सिर्फ मेरा फोन पड़ा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मेरे दोस्त समीर ने जब वो फोन उठाया तो ऐप अपने आप खुल गया। स्क्रीन पर मेरी एक फोटो थी जिसमें मैं उसी अलमारी के अंदर कैद था और चिल्ला रहा था। और समीर के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, न्यू यूजर डिटेक्टेड, योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। समीर ने जैसे ही फोन फेंकना चाहा, उसके पीछे अलमारी का दरवाजा फिर से खुरचने लगा। इस बार अलमारी के अंदर से जो हाथ निकला वो मेरा था। मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं गया। अब तुम्हारी बारी है। देखो, तुम्हारे फोन की लाइट भी जल रही है।